हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज निशांत सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे कोरोना से, घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो टॉपिक्स आपको पढ़ाया जा रहा है एसएसटी नहीं सिर्फ बाकी अलग दूसरे सब्जेक्ट्स के भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे और डाउट्स जो भी होंगे आपके आप जरूर पूछ रहे होंगे कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलर टीचर से जो आपको बाकी के अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो है क्लास 10th का एसएसटी पढ़ाने वाला हूँ और ये थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो है। ठीक है, इसके पहले हमने 2 पार्ट पढ़ा दिया था इस चैप्टर का, जिसमें हमने देखा ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। क्लियर? और वीडियो आपसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप वीडियो शुरू करें तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम और स्टार्टिंग जरूर लिखें और जब एंड करें तो वीडियो तो आप एंडिंग जरूर लिखिए। और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियो जो अपलोड होते हैं आप उसको मिस ना कर पाएँ। तो इसके पहले पार्ट जो मैंने पढ़ाया था आपको, पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें हमने देखा कि पावर शेयरिंग जो है, पावर शेयरिंग का जो कॉन्टेक्ट जो फंडा है वो हमने देखा 2 कंट्रीज के बीच में, बेल्जियम और श्रीलंका। दो कंट्रीज की हमने स्टोरी देखी। बेल्जियम में जो लिंग्विस्टिक्स कम्युनिटी थी, एक ओवरऑल कंट्री में एक डच स्पीकिंग बहुत ज़्यादा थी और जो फ्रेंच स्पीकिंग थी वो माइनॉरिटी में थी। उसी तरह जो ब्रुसेल्स था, जो एक स्टेट है, जो कैपिटल था बेल्जियम का, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग की ज़्यादा थी और जो हमारे डच स्पीकिंग के लोग थे वहाँ कम थे। तो ये तो चीज़ थी वहाँ पे। ठीक है, चाहती कि जो मेजोरिटी वाले जो वहाँ पे स्पीकिंग लोग थे वो डोमिनेट कर सकते थे माइनॉरिटी पे। क्लियर? और वहीं ब्रुसेल्स में जो मेजोरिटी थी फ्रेंच वाले लोग वो डोमिनेट कर सकते थे तुम्हारे डच स्पीकिंग पे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक रास्ता निकाला जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके दोनों कम्युनिटीज को, जो हमने सेकंड पार्ट में देखा था। क्लियर? उसी तरह श्रीलंका में जहाँ सिन्हाला और तमिल थे जो डोमिनेट किया था, सिन्हाला ने जो 74% कंट्रीब्यूट करते थे। क्लियर? और जो तमिल्स थे वो 2 पार्ट में डिवाइड होते थे, एक श्रीलंकन तमिल्स और एक इंडियन तमिल्स। और तमिल्स की पूरी जो परसेंटेज थी वो सिर्फ 18% की मानी जाती थी। क्लियर है? तो उन्होंने फैसला लिया कि जो मेजोरिटी के जो वहाँ पे जो मेजोरिटी स्पीकिंग के जो लोग हैं वो डोमिनेट करेंगे माइनॉरिटी पे, और मेजोरिटी जो लोग थे उन्हीं की सरकार बनाई जाएगी। क्लियर? और ऐसा हुआ भी, हमने श्रीलंका में देखा था। तो और हमने बेल्जियम का भी देखा सेकंड पार्ट में वीडियो में, किस तरह से उन्होंने ऐसा प्रावधान निकाला कि दोनों कम्युनिटीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट में भी। और एक थर्ड पार्टी वहाँ पे थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, जिसने जहाँ पे जो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप के लोग थे उनको जो है वहाँ पे अधिकार दिया गया था एजुकेशनल राइट्स को लेकर, लिंग्विस्टिक राइट्स को लेकर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इस पार्ट में वीडियो में देखते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल कहने का मतलब है वो आवश्यक, मतलब वो जरूरत क्यों पड़ती है उसकी, पावर शेयरिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। क्लियर? पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ठीक है, there are basically 2 reasons as to why power sharing should be favored। तो ऐसे 2 पर्टिकुलर रीजंस हैं जिसके वजह से हम लोग जो है पावर शेयरिंग को फेवर करते हैं या डिजायर करते हैं। ठीक है, इट इज गुड बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। जैसा हमने श्रीलंका में देखा, पावर शेयरिंग नहीं था तो वहाँ पे सिन्हाला और तमिल्स में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था और मिसट्रस्ट के कारण जो है वहाँ पे सिविक वॉर देखने को मिला था श्रीलंका में, जिसमें है बहुत सारे लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग जो है कंट्री छोड़ के भाग गए थे दूसरे कंट्रीज में। क्लियर?
तो वो चीज ना हो, एक कंट्री का डिवीजन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस। इसलिए जो है पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज गुड बिकॉज इट यूजेस फॉर परफेक्ट सोशल, यानी कि कहीं झड़प ना हो, इसीलिए जो है पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिंस कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट था सिनारा और तमिल्स में, वो जब दोनों को बीच में झड़प हुआ था, जब मेजोरिटी सिनारा ने तमिल्स के राइट्स को डिनाई कर दिया था, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन हुआ था वहां पे श्रीलंका में, और उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया था सिनारा के खिलाफ। क्लियर? तो जिसके वजह से क्या होता कि वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस देखने को मिला था, सिविल वॉर का जो एरिया था, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी कि सरकार में जो है इंस्टेबिलिटी नहीं आ पाई। क्लियर? उसी तरह हमने बेल्जियम का देखा था कि उन्होंने जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, और दोनों कम्युनिटी जो है वो प्रॉस्परस होके आगे बढ़ी, वो कंट्री आगे बढ़ी। और जब अल्टीमेटली जब यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ तो ब्रुसेल्स जो है उसका हेडक्वार्टर चूज किया गया था, यानी कि वहाँ पे काफी ज्यादा स्टेबिलिटी थी वहाँ पे बेल्जियम में। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इज अ गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो पावर शेयरिंग जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी करने, पॉलिटिकल पार्टीज को या गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? ताकि मान लो आज गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, बट पावर शेयरिंग नहीं है, तो जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जाहिर सी बात है उनको राइट को डिनाई किया जाएगा, उनको राइट नहीं दिया जाएगा, तो वो कब तक वो राइट नहीं देंगे, कब तक नहीं देंगे वो लोग, और वो लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि वो पूरे जिंदगी में बर्दाश्त करते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनको भी एक दिन खड़ा होना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट में है, जो दोनों कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो जो सरकार है मेजोरिटी की वो लड़खड़ा सकती है, वो गिर सकती है, फिर दोबारा चुनाव होने के आशंका हो सकते हैं। तो ये सब चीज ना हो, इसीलिए पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। Tyranny of majority is not the sovereignty for the minority. It removes the majority as well. Tyranny करने का मतलब है कि जो बुरा दुर्व्यवहार जो माइनॉरिटी के साथ करते हैं मेजोरिटी के लोग, सिर्फ माइनॉरिटी पे उसका असर नहीं पड़ता। क्लियर? माइनॉरिटी के लोगों पे उसका असर नहीं पड़ता है, वो मेजोरिटी को भी इफेक्ट करता है इनडायरेक्टली। क्लियर? माइनॉरिटी को तो करना ही करता है डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली जो है मेजोरिटी को भी करेगा। उसके बाद उसको भी जो है जो सरकार है मेजोरिटी में, उसको प्रेशर आएगा इंटरनेशनल यूनियन की तरफ से, ठीक है, यूएन की तरफ से प्रेशर आ सकता है उसमें। क्लियर? लोग जो है दंगा कर सकते हैं उस कंट्री में, जैसा कि हमने श्रीलंका में देखा था, सिविल वॉर देखा था। तो ये अल्टीमेटली से माइनॉरिटी को अफेक्ट नहीं करती, वो मेजोरिटी को भी अफेक्ट करती है। जो टायरेंट, जो दुर्व्यवहार होता है मेजोरिटी का माइनॉरिटी पे, वो सिर्फ माइनॉरिटी को नहीं बल्कि मेजोरिटी को भी इफेक्ट करता है। क्लियर? तो ये था पहला रीजन कि क्यों बेहतर है पावर शेयरिंग। क्लियर? दूसरा हमारा बिकॉज पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। आप देखो, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री का एक सूल है हमारा पावर शेयरिंग, यानी कि डेमोक्रेसी ही कहता है कि पावर शेयरिंग होना चाहिए। क्यों? ताकि लोगों को जो है इक्वल अधिकार मिल सके हर एक फील्ड में। क्लियर? और डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स। यानी कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेटिक कंट्री में से, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें पावर शेयरिंग से इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि जो लोग उससे जो अफेक्टेड है वो उससे उभर कर आ सके बाहर। ठीक है, यानी कि मान लो जो माइनॉरिटी वो अफेक्टेड है। क्लियर? जब उसको भी थोड़ा पावर दिया जाएगा कि हाँ तुम अपने अधिकार से जो है अपने आप को गवर्न करना चाहोगे, तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें किस तरह का सरकार चाहिए, तुम किस तरह चाहते हो कि अपने आप को गवर्न करो। क्लियर? ऐसा नहीं कि मुझ पर दबाव बना के जो है मैं अपना गवर्नमेंट चूज, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि मुझे जो है अधिकार मिलना चाहिए कि मैं किस तरह से जो है इस कंट्री में रहना चाहूंगा, किस तरह से जो है अपने आप को गवर्न करना चाहूंगा। यानी कि मैं अपना राइट जो है एक किसी अपने विश्वासी पर्सन पे जो है मैं अपना वो अधिकार देता हूँ कि मुझे वो गवर्न करे इस तरह से जिस तरह से मैं चाहता हूँ।
Clear? People have right to be consulted on how they wish to be governed, यानी कि people के पास ऐसा राइट होना चाहिए कि वो कंसल्ट करके अपने आप से कि वो किस तरह से गवर्न होना चाहता है। क्लियर? इसलिए जो है पावर सेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक कम्युनिटी में, एक कंट्री में। क्लियर? ताकि जो है स्टेबिलिटी बना रहे, वहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वहाँ कोई सिविक वॉर ना हो। क्लियर? तो इसलिए जो है पावर सेलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। आई होप आपको एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं अपना कि फॉर्म्स ऑफ पावर सेलिंग क्या क्या होते हैं, पावर सेलिंग किस किस कहाँ और कैसे कैसे हो सकता है। Alright, so now we look into the last topic of this chapter, that is forms of power sharing, यानी कि किस किस प्रकार से किस किस बेसिस पे जो है पावर्स को डिवाइड, पावर्स को जो है शेयर किया जाता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या डेमोक्रेटिक कंट्री में। क्लियर? तो चार ऐसे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है जो एक वर्ल्ड में या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो फॉलो किया जाता है। पहला है हमारा पावर शेयर अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो पहला क्या हमारा पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो जो पहला फॉर्म है हमारे गवर्नमेंट पावर शेयरिंग का, वो क्या है हमारा डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कौन कौन से हमारे? एक लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एक होता है एग्जीक्यूटिव जो लॉज को इम्प्लीमेंट करता है, और एक होता है हमारा जुडिशरी जो लॉज को इंटरप्रेट करता है, यानी कि लॉज को देखता है वो सही से बनाया या जो बनाया गया है लॉ वो सिटीजन्स के फायदे के लिए बनाया गया है, वो सिटीजन्स के प्रति हो लॉज, वो सिटीजन्स के काम के लिए हो लॉ, ना ही उनके हक को प्रोटेक्ट करने का लॉ बनाया गया हो, ना कि उनके राइट्स को हनन करने वाला। तो जो डिफरेंट लेजिस्लेचर हो गया, ठीक है, लेजिस्लेचर में जो अलग अलग सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट है लेजिस्लेचर यानी कि जो पार्लियामेंट है जैसे इंडिया का, वहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनको अलग अलग पावर्स दिया गया है। यानी कि मान लो कोई मेजोरिटी में गवर्नमेंट है और एक ऑपोजिशन में गवर्नमेंट है, तो दोनों को इक्वल पावर दिया गया है ताकि वो देख सकें कि जो मेजोरिटी का गवर्नमेंट जो जिसका सरकार है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसी तरह जो मेजोरिटी जो पावर गवर्नमेंट है वो देखती है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो उन पे गलत आरोप नहीं लगा रहे या उनके प्रति उनको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो वो लोग जो ऑपोजिशन पार्टी है वो जवाबदेही होती है। उसी तरह जो ऑपोजिशन पार्टीज है कि जो सरकार है वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है, वो उसका डिसीजन ले सकती है। ठीक है, यानी कि वो अपना वो आवाज उठा सकती है। तो उसको भी पावर मिला हुआ है, उसको भी अलग पावर मिला हुआ है। उसी तरह एग्जीक्यूटिव क्या है कि जो जजेज है हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, उनको ये एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं। क्लियर? अब अपॉइंट करने का पावर है उनके पास। अब जो जजेज हैं वो देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो लॉ बनाया गया वो सही से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। जो जजेस किस में आएंगे? जजेस हमारे जुडिशरी में आएंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं कि जो लॉ इम्प्लीमेंट किया गया एग्जीक्यूटिव के द्वारा वो सही से इम्प्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया है। क्लियर? तो ये सब जो है अलग अलग जो है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट को अलग अलग पावर्स मिल दिया गया है। जो इंस्टीट्यूशंस है अलग अलग हमारे, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस क्या क्या हमारे, जैसे जो हमारा आरबीआई हो गया, जो हमारा सेबी हो गया, जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वो सारे क्या है, वो इंस्टीट्यूशंस है। वो देखते हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो वो देखते हैं कि उनमें जो है अलग अलग पावर्स को डिवाइड किया गया है, उनको अलग अलग पावर्स दिया गया है कि वो अपने आधार पर अपने बेस पे जो है कुछ डिसीजंस ले सकें जो सिटीजन्स के साथ में हो, ना कि उनके अगेंस्ट में। क्लियर? नेक्स्ट हमारा पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, दिस फॉर्म ऑफ शेयरिंग इज आल्सो कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कहने का ये है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, कहने का मतलब ये है कि हमने बेल्जियम में देखा कि वहां पे जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो कि पूरे कंट्री के लिए थी, और ब्रुसेल्स में या फिर अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया है, जैसे कि हमारे इंडिया में है। ठीक है,
इंडिया में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको हम लोग यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, क्लियर। और हमारे इंडिया में हमने देखा कि अलग अलग प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट है जो कई कई देशों में नहीं होते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम दिया गया है रीजनल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, जैसे कि हमारे इंडिया में कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज होती है, पंचायत गवर्नमेंट होता है कि नहीं। तो ये होता है पावर, और इन सारों को जो है अपना अलग अलग पावर दिया गया है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो मिनिस्टर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो पूरे कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। यानी कुछ होता है तो वो सेंट्रल कंट्री में कुछ होता है तो वो जवाबदेही होता है सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, क्लियर। तो जवाबदेही दोनों को देना पड़ता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। उसी तरह जो स्टेट गवर्नमेंट से नीचे होते हैं उसको हम बोलते हैं पंचायती राज या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तो उसका भी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो हमने पावर्स को क्या किया है, एक जिले के आधार पे, एक पंचायत के आधार पे, एक स्टेट के आधार पे और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे उन्हें डिवाइड शेयर किया हुआ है, क्लियर। और जो शेयरिंग होता है हमारा गवर्नमेंट का अलग अलग, जैसे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट, फिर आता है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है तुम्हारा पंचायत, ठीक है। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है। कई देशों में ऐसा नहीं है, जैसे श्रीलंका में चीज नहीं देखा गया था। श्रीलंका में सेंट्रल गवर्नमेंट था, वो मेजोरिटी का था, वो सिंहला स्पीकिंग के लोग थे। बट बेल्जियम में क्या किया, तो बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट बना और साथ साथ तुम्हारा एक स्टेट गवर्नमेंट बना था ब्रुसेल्स में या फिर अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, क्लियर। नेक्स्ट हमारा पावर्स कैन आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, ठीक है। पावर जो है शेयर किया जाता है सोशल ग्रुप्स और अलग अलग लिंग्विस्टिक्स एंड सोशल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में भी। जैसा कि हमने देखा था बेल्जियम में जो थर्ड गवर्नमेंट थी हमारी कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो एक कम्युनिटी का गवर्नमेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात किया है, इंडिया में कोई एक हिंदू बोलने वाला कोई सभा होगा, एक मुस्लिम कोई बोर्ड होगा, सिख का कुछ बोर्ड होगा, क्रिश्चियंस का कुछ अपनी कम्युनिटी होगी, तो उसका भी सरकार बनाता है। तो हमने देखा था ये बेल्जियम में जब अलग अलग अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाली जो ग्रुप्स थे वहाँ पे, उनकी गवर्नमेंट अपनी थी, जो लिंग्विस्टिक्स राइट्स को या एजुकेशनल राइट्स को वो प्रोटेक्ट करती थी वहाँ के लोगों को, चाहे वो कोई भी भाषा बोलने वाले, जैसे कोई स्टेट है बेल्जियम का, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं अलग अलग कम्युनिटी के, और यहाँ पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट है हमारी डच की कम्युनिटी गवर्नमेंट है। तो डच कम्युनिटी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो सारे लोगों को एक साथ लेकर चले, क्लियर। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही कम्युनिटी ग्रुप के लोगों को देखेगा, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। और ऐसा भी था वहाँ पे कि जो एक जगह जहाँ पे सिर्फ डच बोलने वाले लोग हैं, तो जहाँ पे डच बोलने वाले लोग होंगे वो अपनी देखेंगे, यहाँ पे जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो अपने फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा, जो जर्मनी का कुछ लोग हैं यहाँ पे जर्मनी कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। तो उसी तरह से जो है पावर्स को अलग अलग सोशल एंड रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स पे जो है शेयर किया जाता है, ताकि वो अपने क्या बोलते हैं उसको, कि अपने अच्छाई से अपने लायक जो है वो डिसीजन लेके सके, ताकि वो जो उनकी लाइवलीहुड है, जो उनका लाइफ है वो अच्छे से रह सके, क्लियर। चौथा हमारा पावर शेयरिंग कैन आल्सो बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। यानी कि जो पावर जो शेयरिंग है वो पॉलिटिकल पार्टीज में हो सकता है, प्रेशर ग्रुप्स में हो सकता है, मूवमेंट में हो सकता है, जो कि कंट्रोल जो पावर में है, जो गवर्नमेंट में है, ठीक है, जो गवर्नमेंट में है उनको देख सके कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके डिसीजंस को कंट्रोल करें या उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पावर जो है पॉलिटिकल पार्टी से बेसिस में डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि जो कम्युनिटी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक मेजोरिटी वाली गवर्नमेंट है, एक ऑपोजिशन में है,
क्लियर। तो दोनों को जो है इक्वल पावर दिया गया है कि वो एक दूसरे के प्रति जवाबदेही हो सके। क्लियर। उसी तरह प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो प्रेशर्स बनाते हैं गवर्नमेंट पे या अलग अलग सरकारों पे, स्टेट गवर्नमेंट पे या पंचायत गवर्नमेंट पे या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, कि उनके प्रति भी जो है कुछ पावर दिया जाए उनको। ठीक है, यानी कि जैसे हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या किया गया है, पार्लियामेंट में जो है अलग अलग भाषाएं बोलने वाले जो लोग हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी जो है इक्वल चांस दिया गया है अपने आप को रिप्रेजेंट करने की पार्लियामेंट में। तो यही होता है कि प्रेशर ग्रुप्स जो है वो ये चीज देखते हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं वो देखते हैं कि किस तरह से जो है मतलब उनको भी अपना अधिकार मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमें भी जो है उनको अपना राइट्स मिले, ताकि अपनी कम्युनिटी को हम रिप्रेजेंट कर सके सरकार में या उनकी कम्युनिटीज में शामिल होकर। ठीक है। उसी तरह जो प्रेशर ग्रुप्स देखते हैं कि जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है वो उनको मिल रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट में शामिल होकर मिले, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होकर मिले, चाहे वो इंडिविजुअली मिले। तो प्रेशर ग्रुप्स का काम होता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप के लोग हैं उनको भी जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए गवर्नमेंट में, ताकि वो अपने हक के लिए लड़ सके या उनको पूरा हक मिले। उसी तरह हमारा मूवमेंट्स यानी कि जो अलग अलग इंडस्ट्रियल ग्रुप्स होते हैं, जो ट्रेड यूनियंस हो गए, जो मर्चेंट यूनियंस हो गए, जो वर्कर्स यूनियंस हो गया, तो अलग अलग जो यूनियंस होते हैं ये मूवमेंट चलाते हैं ताकि उनको अपना अधिकार, उनको अपना हक मिल सके। तो इस तरह से जो है पावर जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के अमंग, प्रेशर ग्रुप्स के अमंग और मूवमेंट्स के अमंग जो है पावर को शेयर किया गया है, ताकि वो अपने हक के लिए, वो अपने हक को पा सके, वो अपने हक के लिए लड़ सके और अपने कम्युनिटीज को जो है रिप्रेजेंट कर सके सरकार में शामिल होकर या अपना इंडिविजुअली या किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होकर। तो उनको भी ये पावर इस बेसिस पे शेयर किया गया है। तो आई होप कि आपको ये चारों टॉपिक समझ में आ गया और किस तरह से जो है पावर्स को शेयर किया जाता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। तो हमने देखा है इसमें पहला है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जब पावर्स को शेयर किया गया है, और ये तीनों जो ग्रुप्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये एक दूसरे को देखते रहते हैं, ये एक दूसरे को देखते रहते हैं कि कौन ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कुछ भी होता है तो एक इसमें से कोई ना कोई बोल सकता है, मान लो लेजिस्लेचर है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो उसके पास पावर है कि वो उसको बोल सके, उनके लॉज को इंटरप्रेट कर सके। ठीक है। उसी तरह अगर एग्जीक्यूटिव कोई गलत डिसीजन ले रहा है या कोई गलत काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, तो लेजिस्लेचर और जुडिशरी का फर्ज बनता है कि वो उसके डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करें, उनके डिसीजंस को रोके या अच्छा है तो उसकी सराहना करें। उसी तरह जुडिशरी अगर गलत काम करे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हमारा एग्जीक्यूटिव का कि या लेजिस्लेचर का कि वो जो डिसीजंस ले रहे हैं वो सही ले रहे हो, या फिर वो सिटीजन्स जो पीपल के हक में वो डिसीजंस दे रहे हो। जो जुडिशरी है, जो डिसीजन देती है हमारी, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। ठीक है। उसी तरह हमारा डिफरेंट गवर्नमेंट लेवल यानी कि पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में और पंचायती गवर्नमेंट में जो है हमेशा शेयर होना चाहिए, ताकि वो लोग जो है अलग अलग लेवल्स पे अपना डेवलपमेंट का काम कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंट्री के लेवल पर काम करती है, ठीक है। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के प्रति डेवलपमेंट का काम करती है। उसी तरह हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे काम करती है, ठीक है। और हमारा पंचायती गवर्नमेंट है जो कि विलेज लेवल पे काम करती है। तो वो उनका फर्ज बनता है कि उनको पावर मिला हुआ है, अपने आप को उनको पावर दिया गया है ताकि अपने से वो डिसीजंस ले सकें और एक डेवलपमेंट का काम कर सकें। उसी तरह हमारा पावर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, जो हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट देखा था बेल्जियम में। ठीक है। उसी तरह पावर से जो है हमारा पॉलिटिकल पार्टी को देखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको पावर दिया गया है, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिया गया है कि वो अपने डिपार्टमेंट्स के प्रति जवाबदेही हो और वो डेवलपमेंट का काम अच्छे से देख सके। क्लियर। उसी तरह जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स मतलब कि जो अलग अलग ट्रेड यूनियंस हो गए, ठीक है, अलग अलग वर्कर्स यूनियंस हो गए, तो वो मजदूर यूनियन हो गया, तो देख सके कि अब उनको जो अपना अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनको अपने अधिकार का पाने का पावर उनको दिया गया है। तो वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो स्ट्राइक कर सकते हैं, ताकि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सके। सोशल ग्रुप्स का जो पावर है ये हमारे
जो सोशल ग्रुप्स का दिया हमारे पार्लियामेंट में दिया गया है, जो वुमेन्स हो गए, जो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, उनको जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया हमारे पार्लियामेंट में, ताकि वो अपनी कम्युनिटीज के प्रति डेवलपमेंट का काम देख सके, अपने कम्युनिटी को अपनी कम्युनिटी की जो जरूरतें हैं उसकी आवाज उठा सके, उनको ये पावर दिया गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का। आई होप जो ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके डाउट्स को रिजॉल्व जरूर करूँगा। ठीक है, आपको पीडीएफ मिलेगा इस चैप्टर का, तो प्लीज़ आप पीडीएफ से जो है क्वेश्चन आंसर्स फिर सिंसियरली जो अपने नोटबुक्स में कीजिएगा, ताकि पता चल सके हम लोगों को, और हमें शेयर भी कीजिएगा जो आपने काम किया है, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आप हमसे कनेक्टेड है और हम आपसे जो है कनेक्टेड है। सो क्लियर। सो आपको इस चैप्टर का पीडीएफ भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर और होमवर्क मिलेंगे आप सिंसियरली, तो प्लीज़ जो है आप कीजिएगा अपने पेपर्स में, अपने नोटबुक्स में। क्लियर। सो कोई भी डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। टिल देन, thank you for watching the video. Thank you so much.